एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो पिक अ कैंडल रीडिंग होने वाली है और आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, इंटेंशंस, थॉट्स एंड मैसेजेस आपके लिए क्या है। तो आज आपको अपने पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है। नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग ही आपको आज अपना कैंडल चूज़ करना है। ओके, सो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको इस पर्पल और या फिर वायलेट कैंडल को चूज़ करना है। ओके, और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको ये पिंक कलर का जो कैंडल है उसे चूज़ करना है। मैं सामने से शो कर देती हूँ। दिस इज़ फॉर ए टू एम एंड दिस इज़ फॉर एन टू जेड। ठीक है, तो आपको अपने पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली चूज़ करना है। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, आप सबके लिए है। आप सब देख सकते हैं, जिस भी वक्त आप देखेंगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, अगर आपको एनर्जाइज्ड जेमस्टोन्स चाहिए, क्रिस्टल्स चाहिए, रेमेडीज़ चाहिए किसी तरीके के सिचुएशन के लिए, ओके, सक्सेस के लिए, लव के लिए, या फिर आप ऑनलाइन टैरो क्लासेस लेना चाहते हो, मार्च बैच की जो स्टार्ट है वो हो चुकी है। ठीक है, स्टूडेंट्स इनरोलमेंट भी हो चुकी है। सो अगर आप चाहते हो सीखना, टैरो का रीडर बनना चाहते हो, या फिर अगर आप जस्ट अपने लिए, अपने क्लोज्ड वंस के लिए सीखना चाहते हो, जस्ट नॉलेज के लिए सीखना चाहते हो, तो भी आप सीख सकते हो। मुझे आप इंस्टा में या फिर व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हो, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मौजूद है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है और आपने इस पर्पल कैंडल को चूज़ किया है तो देख लेते हैं उनकी करंट फीलिंग्स, इंटेंशंस, थॉट्स, मैसेजेस, सब कुछ सिर्फ आपके लिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जिस भी वक्त आप इस वीडियो को देखेंगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि आप सबके लिए है, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, योर कल्चर, योर बिलोंगिंग, योर बैकग्राउंड एक्सेट्रा। आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। इंस्टाग्राम में भी ज़रूर जुड़ जाइए। इंस्टा की मेरी 2 आईडीज़ हैं, पहला है पूर्वा घोष, दूसरा है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल, जहाँ पर आपको डेली स्पिरिचुअल कंटेंट देखने को मिल जाएगी। तो ज़रूर इंस्टाग्राम में भी फैमिली का हिस्सा बनिए अगर आप एक इंस्टा यूज़र हैं तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आप रिलैक्स करें, थोड़ा सा फोकस बनाएं अपने कनेक्शन पे एंड अपने पर्सन पे जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सो मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। Let's start. ओके, सबसे पहली चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि आपके जो पर्सन है इस वक्त थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट वाले एनर्जीज में है। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड फील कर रहे हैं अपने डिसीशंस को लेकर और आप दोनों के सिचुएशन को लेकर। सो अगर ऐसी एनर्जीज है या थी जहाँ पर आपके पर्सन ने आपकी जगह किसी और को चूज़ किया, किसी और चीज़ को प्रायोरिटी दी, या फिर आपसे कट ऑफ करके न्यू पर्सन को अपनाया, या शादी कर ली कहीं पर, या फिर अपने करियर को चुन लिया पूरी तरीके से, आपके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, अपने फैमिली को चुन लिया, तो जो भी मुझे लगता है कि आपके अगेंस्ट और आपके कनेक्शन के अगेंस्ट जो भी
डिसीजन या कुछ भी सिचुएशन इस पर्सन ने क्रिएट की थी या फिर इस पर्सन ने सोचा था, उस चीज़ से रिलेटेड इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स हो रही है। इनको फील हो रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों सोच लिया या फिर ऐसे डिसीजन क्यों ले लिए, क्यों किसी और के साथ चले गए या फिर क्यों आपको इंपॉर्टेंस ना देकर बाकी सारी चीज़ों को इंपॉर्टेंस दिया। बिकॉज मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को करेंटली ऐसा महसूस हो रहा है कि एक पछतावा होता है ना, कि जब हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी रहती है और हम उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ नहीं करते, कोई और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेता है और वो आगे बढ़ जाता है, तो हमें एक पछतावा ही होता है कि उस वक्त हम थे, हमें मिला था, हम यूटिलाइज़ कर लेते तो हम भी उसी जगह होते। तो सेम आपके पर्सन के केस में है। आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है करंटली कि अगर आप उनके साथ रहते तो शायद वो ज़िंदगी में और भी बड़ा कुछ कर लेते या फिर उनको और भी ज़्यादा प्यार मिल जाता, और भी ज़्यादा स्टेबल लाइफ जी पाते आपके साथ, क्योंकि आप अभी नहीं हो, क्योंकि आपको इन्होंने अपने आप से दूर किया है, जिसकी वजह से इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत गलत डिसीजन लिया या फिर इन्होंने बहुत गलत किया। तो अगर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया, ठीक है, इन्होंने आपके साथ झगड़ा किया, इन्होंने आपको दुख दिया, ठीक है, इन्होंने बात ऑन एंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट किया, तो जो भी किया था उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा हताशा है मन में कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिकॉज उन्हें कोई चीज़ तो बार बार खल रही है, कोई चीज़ तो उन्हें बार बार ट्रिगर कर रही है, और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर वो आपके साथ रहते, अगर आप उनके जीवन में होते अच्छे तरीके से, अगर वो आपके साथ कुछ भी गलत ना करते, तो उनकी लाइफ और भी बेहतर होती। इस वक्त अभी जिस टाइम में वो जैसे जी रहे हैं उससे कहीं गुना बेहतर वो जीते अगर आप उनके साथ होते, अगर आप उनसे बात करते, अगर आप उन्हें प्यार देते, जो अभी उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियर एनर्जीज़ हैं। तो हो सकता है कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गए हो, ठीक है, अगर नहीं भी गए हो तो हो सकता है इस पर्सन को लग रहा है कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गए हो, ठीक है, आपको किसी और ने अपना बना लिया है और आप किसी और की तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड हो चुके हैं, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो प्यार उन्हें मिलना चाहिए वो अब किसी और को मिल रहा है, और आप अभी किसी और के साथ खुश हो जबकि आपको उनके साथ खुश रहना चाहिए। तो यहाँ पर एक जेलसी, यहाँ पर एक पछतावा वाली एनर्जी बहुत नजर आ रही है, जहाँ पर इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि इन्होंने आपको दूर धकेल कर बहुत बड़ी गलती की है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और अगर उन्होंने कर भी दिया था तो समय रहते चीज़ों को ठीक कर लेना चाहिए था। ओके, ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो यस, कुछ भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि डिसअपॉइंटमेंट्स यहाँ पर बहुत है, ठीक है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, प्यार बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन प्यार के साथ साथ मुझे लग रहा है कि उन्हें वो सारी चीज़ें फील हो रही है। तो एक रियलाइजेशन बोल सकते हैं, अलग तरीके का रियलाइजेशन, ऐसा रियलाइजेशन नहीं कि मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी। एक ऐसा रियलाइजेशन जहाँ पे इन्हें ऐसा लग रहा है कि जब हाथ के सामने एक डायमंड था तब उन्होंने पत्थरों को चुन लिया। ओके, तो सेम ऐसी वाली फीलिंग है कि आप डायमंड हैं और उन्होंने आपको आपसे फोकस हटाकर उन्होंने पत्थरों को फोकस कर लिया, पत्थरों के साथ हो सकता है कि अपने कनेक्शंस बना लिए, और पत्थरों के साथ हो सकता है कंटिन्यू कर रहे हैं, जबकि मन उनका है डायमंड की तरफ, चाहिए उनको डायमंड, बट उनको ऐसा लग रहा है कि अब वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे डायमंड को। जब वक्त था अफोर्ड करने का तब उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया पत्थरों पर। तो व्हाट आई मीन। सो ऐसी वाली एनर्जी इस पर्सन की बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। तो अगर ये पर्सन किसी और के साथ कनेक्शन में है, रिलेशनशिप में, डेट में है, शादी हो गई किसी और के साथ, तो दे आर जस्ट कॉम्प्रोमाइजिंग, ठीक है। द फैक्ट इज़ दैट कि करंटली या फिर मैं अगर कहूँ कि ये कांस्टेंट वाली फीलिंग इस पर्सन की नज़र आ रही है मुझे, जो ये है कि इनका दिल बस आपको चाहता है, इनका दिल बस आपके साथ होना चाहता है, और इनके अंदर वो एक कॉन्शियसनेस है कि अगर आप होते उनकी ज़िंदगी में तो उनकी ज़िंदगी एक अलग ही लेवल पर होती, ठीक है, उनकी लाइफ एक अलग ही तरीके से हैप्पीनेस भरी होती और अलग ही तरीके से आगे बढ़ रही होती, ठीक है। तो आपकी कमी इस पर्सन को बहुत महसूस हो रही है, इनको एक एनर्जी की एब्सेंस महसूस हो रही है, ठीक है, और ये डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि जब पहले वो आपके साथ अच्छे से रहते थे तो तब कैसी लाइफ थी, कैसे इमोशंस थे, कैसा महसूस करते थे, और अब ज़िंदगी कैसी है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये बहुत खुश हैं आपके बगैर, या बहुत ग्रोथ हो चुका है, ये भूल चुके हैं आपको, या फिर इनको कोई फ़र्क नहीं है। इनको बहुत फ़र्क है, डिफरेंस बस इतना है कि उस फ़र्क को ये दिखा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत कुछ आपके अगेंस्ट कर लिया, ठीक है, बहुत कुछ इन्होंने हो सकता है जल्दबाजी में कर लिया, बहुत कुछ इम्पल्सिवली इन्होंने डिसीजंस ले लिए, तो भुगतान तो है उन्हीं को करना पड़ेगा, इजंट इट। तो ये वाली करंट फीलिंग्स मुझे बहुत ही स्ट्रांगली नज़र आ रही है इस पर्सन की, कि दुखी है ये पर्सन, इस पर्सन को आपकी कमी बहुत खल रही है इस वक्त ये कहीं ना कहीं सोच में बिजी हैं कि पास्ट को और अपने प्रेजेंट को बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं, कंपेयर कर रहे हैं, एक कंपैरिजन वाले स्टेट में हैं, ठीक है, जहाँ पे अच्छे तरीके से डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि आपका जो प्यार था वो कितना पावरफुल था, ठीक है, आपकी जो केयर, आपकी प्रेजेंस, आपकी गाइडेंस, आपका सपोर्ट, आपका कंपेनियनशिप,
कितना ज़्यादा वर्थफुल था इस पर्सन के लिए, वो चीज़ इस पर्सन को महसूस हो रही है और उनको लग रहा है कि दे आर जस्ट वेस्टेड इट, और उन्होंने बस खो दिया उस चीज़ को, उस चीज़ की उन्होंने वैल्यू नहीं करी। तो अब वैल्यू कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इस चीज़ का भी अंदाज़ा है बिकॉज दे आर मेच्योर। मुझे लग रहा है जिस भी पर्सन को आप डेट करते हो दे आर नॉट इमेच्योर, बचपना नहीं है उनके दिल में, वो बहुत ज़्यादा मेच्योर इंसान है। उनको पता है कहाँ सही है कहाँ गलत है, लेकिन उन्होंने जानबूझकर भी मुझे लगता है कि बहुत सारी गलतियाँ कर दी है आपके अगेंस्ट, या फिर जो चीज़ें उन्हें नहीं करनी चाहिए, तो सकता है गुस्से में आकर या फिर कुछ और सोचकर, सेल्फ सेंटर्ड होकर, या फिर कुछ और डिस्ट्रैक्शन होकर हो सकता है किया हो। तो अभी बहुत ज़्यादा दुखी है, मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को बार बार लग रहा है, एक ही चीज़ सोचे जा रहे हैं बहुत बार कि आप होते तो उनकी लाइफ जो है अभी और भी ज़्यादा अच्छी हुई रहती, और भी सारी चीज़ें कर रहे होते। क्योंकि मुझे लगता है कि जो वाइब आपसे उन्हें मिलती है वो किसी और से नहीं मिलती, जो नॉलेज आपके पास है, जो ऑरा आपके पास है, वो किसी और के पास नहीं है, और किसी और के पास उन्हें मिलेगा भी नहीं। उन्हें इस चीज़ का भी पूरा पूरा अंदाज़ा है कि आप जैसे इंसान उन्हें लाइफ में अब कभी भी नहीं मिल सकता कोई और, चाहे वो कितना ही ढूंढ ले, चाहे वो कुछ भी कर ले, ठीक है। तो वो वाली चीज़ इस पर्सन को बहुत परेशान कर रही है करंटली, बहुत ज़्यादा दिमाग में चल रही है। तो कुछ हो सकता है कि इन्होंने देखा हो, या कुछ इन्होंने रियलाइज़ किया हो, या फिर कुछ उन्हें लगा हो, ठीक है, कि एक अंदर से भी कभी कभार इंसान को आता है, जब इंसान बहुत गलतियां कर लेता है तो एक पीक पॉइंट पर पहुंचता ही है जहाँ पर उसको एहसास होना शुरू हो जाता है कि उसने क्या कर दिया। तब वो चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करता है, या फिर वो चाहता है कि काश वो पीछे जाकर रिप्ले करे एंड देन सब कुछ ठीक करें, बट तब तक बहुत देर हो जाती है बिकॉज ये एक ह्यूमन लाइफ है। तो ये इस पर्सन की करंट फीलिंग्स मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। तो ये करंट फीलिंग्स है, मैं इस कैंडल को पूरा मेल्ट होने दूंगी, मैं साइड में रख देती हूँ। तब तक अगर आपकी मन में कोई भी विश है किसी चीज़ से भी रिलेटेड, लव, करियर, फैमिली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी विश है, इस फ्लेम पे फोकस करें, ठीक है। आइज़ को पहले फोकस कर ले, आइज़ को क्लोज करें, फिर विश मांग ले अपना। ओके, आई होप आपने विश मांग लिया होगा। तो इसे चलिए साइड में मैं रख देती हूँ। तो चलिए चैनल मैसेजेस देख लेते हैं। पहले एक इमीडिएट आउटकम देख लेते हैं कि क्या चेंज आ सकता है आपके कनेक्शन में। ओके, फिर मैसेजेस देखेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर एनर्जीज आई कि स्पिरिट्स जो है वो आपको बताना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास है पैशन एंड प्लेजर। तो देखिए यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द आपके कनेक्शन में ये चेंज आएगा कि आप दोनों को मौका मिलेगा एक दूसरे के साथ बात करने का, एक दूसरे के साथ मिलने का, और एक जो क्लोजनेस होता है, ठीक है, वो आप दोनों क्रिएट कर पाओगे। मुझे लगता है उस चीज़ की दूरियां बन चुकी है, जहाँ पर फिजिकली दूर हो सकता है, मेंटली दूर हो, इमोशनली दूर हो, मतलब एक एक पूरी तरीके से कट ऑफ हो चुके हो। तो रीजनरेशन की यहाँ पर इम्पोर्टेंस है, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि बहुत जल्दी हो सकता है कि आप लोग डेट पे जाओ, बहुत जल्दी हो सकता है ट्रैवल करो, बहुत जल्दी हो सकता है फैमिली से मिलो भी, वो आपकी फैमिली से मिले या आप उनके, या फिर दोनों एक दूसरे के, ठीक है। या फिर अगर मैरिड हो, मैरिड लाइफ में इश्यूज़ चल रहे हैं, तो इन लॉज के साथ हो सकता है कि आपकी यूनियन हो, अच्छे से बातचीत हो, एक दूसरे को समझो। तो कुछ अच्छा यहाँ पर आपके कनेक्शन में डेफिनेटली नज़र आ रहा है, जहाँ पर मुझे लगता है कि आप दोनों करीब आने वाले हो बहुत जल्द, चाहे वो वर्चुअली आओ, रियलिटी में आओ, कैसे भी आओ, लेकिन आप दोनों, मुझे लगता है कि आप इंजॉयमेंट वाले फेज में जाने वाले हो। सो जो भी सेपरेशन, ब्लॉकिंग, नेगेटिविटी, रोना धोना, वेटिंग एंड ऑल, जो भी सारे प्रॉब्लम्स थे वो यहाँ पर इरेडिकेट होने वाले हैं। एंजल्स यहाँ पर आपको कहना चाहते हैं कि आप दोनों इंजॉय करने वाले हैं, जहाँ पर घूमना फिरना, साथ में म्यूज़िक सुनना, लिंक्स शेयर करना म्यूज़िक्स के, ठीक है, या फिर साथ में मूवीज़ देखना, कुछ भी, ठीक है। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप दोनों के सिचुएशंस यहाँ पर बहुत ठीक होंगे। और अगर मुझे लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है, कोई स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी, कोई किसी का इन्फ्लुएंस, कोई पर्सन, तो वो यहाँ पर निकलने के बहुत जल्दी चांसेस होंगे। और मुझे लगता है कि आप दोनों के कनेक्शन के फेवर में बहुत लोग आ जाएंगे, आपके फैमिलीज़ या दूसरे जो भी फ्रेंड्स हैं, या कोई भी म्यूचुअल अगर कोई है जिन्हें पता है आपके रिश्ते के बारे में, बट वो मानना नहीं चाहते थे या वो अगेंस्ट थे, तो वही मुझे लगता है कि आपको समझेंगे, आपके कनेक्शन को समझेंगे एंड फेवर में आएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे इशूज़ यहाँ पर बहुत जल्दी ठीक होने वाले हैं। ओके, सो चलिए अब हम देख लेते हैं चैनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए।
आई कॉन्ट वेट टू बी विथ यू अगेन, यू आर द वन फॉर मी। यस, डेफिनेटली इस पर्सन को लगता है कि आप ही वो हो, और अब वो ज़्यादा वेट नहीं कर सकते हैं आपसे दूर रहते हुए, तो बहुत जल्दी कोई ना कोई एफर्ट्स डालते हुए ये पर्सन आपको दिख जाएंगे फॉर श्योर। जब बना उसका ही बना। यस, तो डेफिनेटली एक पछतावा है, डिसअपॉइंटमेंट्स है, खोने का डर है, ठीक है, एक अजीब सी फीलिंग है, ठीक है, पेन है अंदर। और इस सॉन्ग को ज़रूर सुने, इस सॉन्ग में भी बहुत ज़्यादा पेन है। लिरिक्स को समझें तो आपको और भी ज़्यादा समझ आएगा आपके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है, ठीक है, आप रिलेट कर पाओगे बहुत अच्छे तरीके से। तो डेफिनेटली दे आर इन पेन एंड सर्चिंग फॉर योर लव। हो सकता है पहले लगा था इन्हें कि आप जैसा प्यार करते हो, आप जैसे इंसान हो, उन्हें कहीं और आराम से मिल जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। ओके, सिर्फ तुम। तो यस, डेफिनेटली यू आर द वन। बार बार वही मैसेज आ रहे हैं गाइस, यू कैन सी दिस। इस पर्सन के दिलो दिमाग में बस आप छाए हुए हो। यू आर माई बेबी, माई सनशाइन एंड वॉट नॉट। तो हो सकता है कि आप इनके लिए इनके सनशाइन पहले से थे, ये हो सकता है आपको बेबी बेबी या बेब बहुत बोलते थे, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है कि इस पर्सन को ऐसा बार बार फील हो रहा है कि आप ही वो इंसान हो, और ये इन्होंने बहुत गलत किया। ऐसी वाली एनर्जीज हैं। चांद छुपा बादल में, तो हो सकता है मून से रिलेटेड आपका कोई कोई मेमोरी है आप दोनों का, या फिर ये आपको चांद जैसा खूबसूरत मानते हैं, या फिर आप हो सकता है मून रिचुअल्स करते हो, ठीक है, लव रिलेटेड कुछ मैनिफेस्टेशंस करते हो, जो कि हो सकता है कि आप फुल मून में या न्यू मून में ज़्यादा करना प्रेफर करते हो आपके पर्सन से रिलेटेड, एसपी से रिलेटेड, या कुछ यहाँ पर मुझे एनर्जीज आ रही है चांद की। तो चांद की मुझे ये भी एनर्जीज दे रही है कि कुछ मिस्ट्रीज अगर हो सकती हैं दिल में, ठीक है, जो हिडन इमोशंस वो यहाँ बाहर आएंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस पर्सन के अंदर रोमांटिक फीलिंग्स भी, इमोशंस भी है, बट ये बयां नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज कुछ ना कुछ चीज़ें इन्होंने गलत ज़रूर की हैं, जिसके वजह से ये आपके सामने आ नहीं पा रहे हैं चाहते हुए भी। एंड बॉटम ऑफ द कार्ड से वी हैव यू, आई एम वेरी प्राउड टू हैव यू। तो हो सकता है आप लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं, बहुत बड़ा कुछ कर रहे हैं, हो सकता है कि आप फेमस हो, या फिर हो सकता है जिस भी काम में आप हो उसमें आप बहुत अच्छा कर रहे हो। तो ये पर्सन बहुत प्राउड फील करते हैं आपको देखकर, आपसे इंस्पायर होते हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत सेल्फ मेड पर्सन है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, पोटेंशियल है, और आप किसी पे भी रिलाई नहीं करते, नॉट इवन फाइनेंशियली, मेंटली और इमोशनली। सो दे आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे, आपकी रिस्पेक्ट ये इंसान बहुत करते हैं, भले उन्होंने कुछ भी बोला हो, लेकिन एज अ पर्सन आपके रिस्पेक्ट ये इंसान बहुत ज़्यादा करते हैं, बिकॉज इन्हें पता है कि आप बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल पर्सन हो इस सोसाइटी के लिए। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय पायल वन। हेलो पायल नंबर 2। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में शुरू होता है और आपने इस पिंक कैंडल को चूज़ किया, तो देख लेते हैं उनके करंट इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स, मैसेजेस, एवरीथिंग। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सबके लिए है, नो मैटर आप कौन से कल्चर, एज, जेंडर वगैरह से बिलोंग करते हैं, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, और इंस्टाग्राम में भी ज़रूर फॉलो करें। इंस्टा आईडी है पूर्वा घोष, एंड सेकेंड इंस्टा आईडी है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल, जहाँ पर आपको डेली स्पिरिचुअल कंटेंट देखने को मिल जाएगा। तो इंस्टा में भी फैमिली का हिस्सा बनिए अगर आप एक इंस्टा यूज़र है तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। जब तक मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ तब तक आप लोग प्लीज़ रिलैक्स करें एंड फोकस बनाकर रखिए अपने कनेक्शन पे एंड अपने पर्सन पे। तो मुझे थोड़ा सा वक्त दें। Okay, let's start. ओके, करंटली यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है दे आर क्राइंग फॉर यू। येस, यू हर्ड इट राइट, दे आर डेफिनेटली क्राइंग फॉर यू।
बहुत लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनका दिल रो रहा है, ठीक है। बहुत लोगों की होती है कि वो आँख से आंसू नहीं निकाल पाते, लेकिन उनका दिल रोता है, ठीक है। ये ज़्यादातर मेल्स में होता है कि मेल्स जल्दी से रो नहीं पाते, जल्दी से शो नहीं कर पाते। तो जो भी चीज़ है, मुझे यहाँ पर डेफिनेटली लग रहा है कि ये पर्सन रो रहे हैं या बहुत ज़्यादा दुखी हैं आपके लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है कि करंटली आपके पर्सन पूरी तरीके से एक सॉलिट्यूड वाले मोड पर है। सॉलिट्यूड वाले मोड पर मतलब किसी से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं, किसी दोस्त से मिलना नहीं, किसी दोस्त से ज़्यादा बातचीत ना करना, फैमिली से ज़्यादा बात ना करना, या कुछ भी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होना। तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा सॉलिट्यूड मोड पर है, जहाँ पर इनका मन नहीं कर रहा कुछ भी करने का, काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर स्टूडेंट है तो स्टडीज़ में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, बस आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपके लिए रो रहे हैं। बहुत इंटेंस फीलिंग नज़र आ रही है। मुझे लगता है कि आप भी हो सकते हैं दुखी हो इस पर्सन के लिए, ठीक है। आप भी हो सकते हैं रोए हो इस पर्सन के लिए, या फिर आपने इस पर्सन को ऐसे याद किया है। अगर नहीं भी रोए हो या दुखी नहीं हो तब भी हो सकता है ऐसे ही आप याद कर रहे हो इस पर्सन को, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर बहुत एनर्जी आ रही है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा ना स्कैटर्ड फील कर रहे हैं, जहाँ पर इनको फील हो रहा है कि कुछ भी सही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये इंसान आपका भी वेट कर रहे हैं, ये इंसान इस कनेक्शन का ठीक होने का भी वेट करते हैं। हो सकता है कि ये इंसान कोई एफर्ट नहीं डालते हो अपने तरफ से, लेकिन ये इंसान वेट ज़रूर करते हैं कि ये कनेक्शन ठीक हो जाए या फिर कुछ अच्छा हो जाए। इनको लगता है कि इनके लाइफ में कुछ भी इनकी अकॉर्डिंगली नहीं हो रहा है, ठीक है, इनके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। आपको बहुत ही प्यार करते हैं ये इंसान और बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ठीक है। रोते भी हैं मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है करंटली, ठीक है। करंटली हो सकता है कि इन्होंने आपको मूव ऑन करते हुए देखा हो, या इन्होंने आपको किसी और के साथ देखा हो घूमते हुए, पिक्चर्स डालते हुए, या फिर आप रिलेशन में हो। नहीं भी हो तो हो सकता है कि इन्होंने देखा हो कहीं पे, या फिर जब सोचा भी हो। तो मुझे लग रहा है उस थॉट से इस पर्सन को ढंग से नींद भी नहीं आ रही है। हो सकता है रात रात भर जागते हैं, नींद नहीं आती है, एंशियस हो जाते हैं सोच सोच कर। तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान वाले एनर्जी में ये इंसान दिख रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा सॉलिट्यूड वाले मोड पर, जहाँ पर आपको याद तो करे, रो रहे हैं, लेकिन बात करने की वो एनर्जी नहीं है इस पर्सन के पास, ठीक है, कि आकर आपको कांटेक्ट कर ले, या फिर आपको डांट दे, या फिर आपसे पूछे कुछ, ठीक है, या फिर आपसे गुस्सा हो जाए, आपसे बात करे टाइम टू टाइम। इस पर्सन के पास वो एनर्जी ही नहीं है। मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड वाले एनर्जी में, जहाँ पर परेशान हो चुके हैं इस तरीके से जी कर, समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें, कैसे क्या कहें। तो इनके अंदर के जो इमोशंस है ना करंटली बहुत ज़्यादा बोझ बन गए हैं इनके अंदर, और उस बोझ को ये रिलीज़ भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। मेरे अंदर वो पावर नहीं है कि मैं कुछ करूँ, कुछ बोलूँ, ठीक है, कुछ ठीक कर लूँ। ओके, सो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है, ठीक है। इस पर्सन के सिचुएशंस, इमोशंस, हो सकता है कुछ भी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, ना पढ़ाई हो रही है, ना जॉब हो रहा है, ना काम हो रहा है, ना प्यार कर पा रहे हैं, ठीक है, ना कनेक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पा रहे हैं। सो ओवरऑल कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं ढंग से, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है, ठीक है। तो अगर आप दोनों के बीच में एकदम नो कॉन्टैक्ट है या सेपरेशन है, ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये इंसान आपका ही वेट कर रहे हैं करंटली बहुत ज़्यादा। यही एनर्जी मुझे आ रही है कि ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मेरे मतलब पता नहीं मैं कुछ कर पाऊँगा या नहीं इसके लिए, बट प्लीज़ कुछ हो जाए, ऐसी वाली एनर्जीज हैं। सो दे आर जस्ट एक्सपेक्टिंग फॉर अ मिरेकल इन योर कनेक्शन। मतलब बस चाह रहे हैं कि कुछ एक चमत्कार हो, या फिर आपका ही कुछ कॉल मैसेज आ जाए या कुछ आ जाए, ठीक है। तो ऐसी वाली एनर्जी है, मतलब थके हुए, मतलब मैं क्या कहूँ। सो अगर आप इन्हें कांटेक्ट करोगे, आप इनसे झगड़ा करने जाओगे, या फिर आप इन्हें सॉर्ट आउट करना चाहोगे, या कुछ पूछने भी जाओगे, तो भी आपको नज़र आएगा कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब के साथ आपको रिप्लाईज मिल रहे हैं। तो आप फील कर पाओगे कि शायद ये पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, बट इन रियलिटी दे आर एग्जॉस्टेड, ठीक है। इनके पास वो एनर्जी नहीं है। इंसान जब खुश होगा, इंसान जब सब कुछ सही से कर पाएगा, जब टाइम टू टाइम उसके लाइफ में सब कुछ होगा, तभी वो एक कनेक्शन में या फिर एक लव लाइफ में इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन जब वो एकदम परेशान है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा उसके साथ, या फिर बहुत ज़्यादा टेंस्ड है अपने लाइफ को लेकर, गोल्स को लेकर, तब वो कैसे ही कंट्रीब्यूट करेगा लव में, या किसी और पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेगा। सो आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, इमोशनली भी बहुत ज़्यादा मुझे लगता है ड्रेन्ड है ये इंसान, ड्रेन्ड, ठीक है, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा रो रहे हैं, याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपको, बट आपका सपोर्ट, आपकी प्रेजेंस इस पर्सन को बिल्कुल भी फील नहीं हो रही है। उल्टा इनको और भी लग रहा है कि आप कदर नहीं करते, आप केयर नहीं करते, आप करते होते तो रहते, ठीक है। तो तरह तरह के अजम्पशंस अबाउट यू ये भी सोचे जा रहे हैं, और नेगेटिव अजम्पशंस, नॉट अ पॉजिटिव अजम्पशंस, ठीक है, नेगेटिव सोचे जा रहे हैं। और बस ये सोचे जा रहे हैं कि अकेले हैं, इनका कोई नहीं है, इनको कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई नहीं समझता,
ठीक है। हालांकि हो सकता है इनके दोस्त हो, समझने वाले, फैमिली हो, आप इन्हें बहुत प्यार करते हो, आप इन्हें समझते हो, बट अभी खुद के लाइफ को लेकर बहुत पेसिमिस्टिक हो चुके हैं कि कोई मेरे साथ नहीं है, कोई मुझे प्यार नहीं करता, मैं भी किसी के पास नहीं जाऊँगा, मैं भी अकेला ही रह लूँगा। तो ऐसी वाली एनर्जीज हैं। तो आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद देम, बट येस डेफिनेटली मुझे लगता है कि मेंटली बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं इस वक्त, और इमोशनली भी, बिकॉज जो इमोशनल सेटिस्फैक्शन है वो चीज़ आपसे वो चाहते हैं, बट उनको वो चीज़ अभी नहीं मिल रही है आपसे। ठीक है, कुछ तो यहाँ पर मुझे लगता है कि कटा कटा सा फील कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि बात करने की कोशिश की हो इन्होंने, लेकिन या फिर हो सकता है कि इस पर्सन ने खुद ही आपको ब्लॉक कर रखा है, लेकिन और खुद ही सोच रहे हैं। ठीक है, कि ऐसी वाली एनर्जी है कि अगर प्यार रहेगा, कुछ होगा तो वो कहीं से भी मुझे कांटेक्ट कर सकता है या कर सकती है, मैं कुछ नहीं करने वाली, नहीं करने वाला। तो थोड़े से चाइल्डिश वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, जहाँ पर ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, रो रहे हैं, आपके लिए आपका प्यार चाहते हैं, लेकिन ब्लॉक भी इन्होंने खुद से ही कर रखा है। ठीक है, हो सकता है इन्होंने अनफ्रेंड खुद से ही इन्होंने कर रखा है, खुद से कुछ एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, नहीं डालना चाह रहे हैं, मन नहीं है, एनर्जी नहीं है, लेकिन स्टिल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ चमत्कार हो जाए या कुछ हो जाए अगर प्यार सच्चा है तो तो जस्ट इल्यूजन में ही फंसे हुए हैं अपने। ठीक है, रियलिटी वर्ल्ड में जी ही नहीं पा रहे हैं वो करेंटली आपको लेकर। ठीक है, तो इल्यूजन वर्ल्ड में ये इंसान जो है अटके हुए, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आ रही है। तो करेंटली देखिए मुझे यही नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हैं, बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं अपने लाइफ को लेकर, और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कब क्या करे, कैसे क्या डिसीजंस ले, कैसे क्या कहाँ पर एफर्ट्स डालें। बट येस, आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रोए भी हैं ये पर्सन आपसे, सॉलिट्यूड वाले मोड पर है। ठीक है, कि जब आप नहीं हो, जिससे वो प्यार करते हैं उसके पास अगर वो नहीं है, तो वो किसी और से भी बात नहीं करेंगे, किसी और को भी अपना टाइम नहीं देंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लॉयल पर्सन है, मुझे नहीं नज़र आ रहा है कि चीटिंग वाली एनर्जी में है। अगर किया भी हो तो अभी तो बिल्कुल भी नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा कमिटेड लॉयल इंसान नज़र आ रहे हैं। लाइक सोचो, अगर आपके साथ सिचुएशन ख़राब है तो ये इंसान ने क्या अपने आप को दूसरों से कट ऑफ कर लिया। ठीक है, कि ये कहीं घूमेंगे नहीं, किसी और से फ्लर्ट नहीं करेंगे, किसी और से बात नहीं करेंगे, मतलब उनका मन ही नहीं करता है। ठीक है, आपके अलावा किसी और के बारे में सोचने का आजकल, या आपके अलावा किसी और को टाइम देने का, किसी की तरफ इंटरेस्ट शो करने का, किसी के लिए रोमांटिक फीलिंग्स जनरेट करने का, किसी के साथ टाइम स्पेंड करने का। तो दे आर ऑल अबाउट यू। ठीक है, तो करेंटली दे आर ऑल अबाउट यू, करेंट डेज में, करेंट वीक्स में डेफिनेटली वो बस आपके हैं, आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आपको ही चाह रहे हैं। तो जो एक सेंटर बना है ना, वो बस आप हो। ठीक है, इनके ख्यालों में, इनके दिलो दिमाग में। और मुझे लगता है कि इस पर्सन को बार बार आपकी याद आती है किसी न किसी चीज़ से। हो सकता है नंबर्स देख लेते होंगे, आपका नाम देख लेते होंगे कहीं पर। ठीक है, आपसे रिलेटेड कोई मेमोरी देख लेते हैं, कोई सॉन्ग देख लेते हैं, कुछ देख लेते हैं। तो ये चीज़ सिमिलर हो सकते हैं आपके साथ भी होती है, और ये चीज़ इनके साथ भी होती है। तो दोनों ही कहीं ना कहीं फंसे हुए हो इल्यूजन में। ठीक है, जहाँ पर आप भी हो सकते हैं एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, आप भी ख्याली पुलाव में जी रहे हो, ये भी ख्याली पुलाव में जी रहे हैं। तो ये सिचुएशंस करेंटली मुझे इस पर्सन की फीलिंग्स में नज़र आ रही है। सो गाइस, ये थी इनकी करंट फीलिंग्स। तो मैं इसे साइड में कर देती हूँ, पूरा मेल्ट होने दूंगी। तो उससे पहले जो है आप इस फ्लेम पे फोकस बनाएं, और जो भी आपकी विश है, कोई भी विश रिलेटेड टू करियर, मैरिज, लव, कोई भी चीज़, फैमिली, कोई भी विश, आप इस फ्लेम पे फोकस करो। देन आईज को क्लोज करके अपनी विश मांग लो। ठीक है, ओके, आई होप आपने विश मांग ली होगी। तो इसे मैं साइड में कर दूंगी, इसे मैं पूरा मेल्ट होने दूंगी। ओके ओके, सो देख लेते हैं कि आपके कनेक्शन में बहुत जल्द क्या चेंज आने वाला है यूनिवर्स की तरफ से। आपका आंसर देखते हैं। ओके, ये मैंने पाइल 1 के लिए भी देखा था, तो आपके लिए भी देख लेते हैं। हमारे पास है वंडरस यूनिवर्स। तो देखिए, मुझे यहाँ पर लगता है कि आपकी विश पूरी होने वाली है। ठीक है, आपके कनेक्शन से रिलेटेड, आपके एसपी से रिलेटेड, यानी कि स्पेसिफिक पर्सन से रिलेटेड, आपके लव लाइफ से रिलेटेड, मैरिड लाइफ से रिलेटेड, या मैरिज से रिलेटेड, जो भी विश है जिसका आप वेट कर रहे हो कि गॉड प्लीज़ कर दो। हो सकता है मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, ठीक है, हो सकता है प्रेयर्स करते हो सकता है हीलिंग करवा रहे हो, ठीक है, फिर हो सकता है इन जनरल भी जस्ट प्रेयर्स करते हो नॉर्मली कि कि ये हो जाए, ये विश पूरी हो जाए, या फिर ये वेट पूरा हो जाए। तो जो भी एनर्जी में आप थे, जो भी एनर्जी में आप इन्वेस्ट कर रहे थे यूनिवर्स में, वो वाली एनर्जी आपको फिर से रिसीव होगी घूम फिर कर। एंड जो भी आपकी विश है वो यहाँ पर मुझे पूरी होती हुई नज़र आ रही है, जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो, जिससे आपका ऐसा नज़र आएगा कि आप बहुत ज़्यादा डिजर्विंग हो, जिससे आपको ऐसा लगेगा कि जो चीज़ में आप दिल से चाहते थे वो आपको मिला।
ठीक है। तो आपके लव लाइफ से रिलेटेड जो भी विश है, आप अच्छे से जानते हो कि आपके मन में क्या विश है, तो जो भी आपकी विश है उसका पूरी तरीके से उसको पूर्णता मिलने वाली है और वो रियल लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाने वाला है। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही है, ये बहुत जल्द होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं चैनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। आई वॉन्ट टू किस यू सो मच। ओके, सो ये इंसान आपके साथ टाइम स्पेंड भी करना चाहते हैं। ठीक है, वो बस आपको चाहते हैं, उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं चाहिए, ना उन्हें काम करना है, ना उन्हें खाना पीना है, ना कुछ करना है। ठीक है, बस वो आपको चाहते हैं सुबह शाम। योर बेबी इज़ कमिंग सून, तो हो सकता है कि बहुत जल्दी ये इंसान एक्शन ले लेंगे अगर नो कांटेक्ट है या बातचीत बंद है। ठीक है, क्योंकि आना तो चाहते हैं लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि इनके पास एनर्जी नहीं है, नहीं तो ये इंसान रेडी है। ठीक है, दिल है कि मानता नहीं, तो ये एक पुराना सॉन्ग है, इस सॉन्ग के लिरिक्स ज़रूर देखना आपको कुछ ना कुछ मैसेज आपके पर्सन की तरफ से ज़रूर मिल जाएंगे। हो सकता है ये इंसान पुराने सॉन्ग्स बहुत सुनते हो 90s के। ठीक है, ज़रूरी नहीं हिंदी सॉन्ग्स ही हों, इंग्लिश सॉन्ग्स या जो भी सॉन्ग्स हो, रीजनल सॉन्ग्स हो सकते हैं सुनते हों और ये आपको याद करते हों। जब तक जहाँ में सुबह शाम है तब तक मेरे नाम तू। तो मुझे लगता है ये इंसान बहुत रोमांटिक है इन जनरल, और ये इंसान आपके साथ भी बहुत ज़्यादा म्यूज़िक के थ्रू कनेक्ट कर पाते हैं। तो हो सकता है म्यूज़िक से आप दोनों बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। ठीक है, हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के फीलिंग्स को म्यूज़िक या सॉन्ग्स के थ्रू ही एक्सप्रेस किया करते थे। तो मुझे लगता है अभी भी ये इंसान करेंटली बहुत सॉन्ग सुन रहे हैं आजकल और बस आपको याद करते रहते हैं, उन सॉन्ग्स में आपको इमेजिन करते रहते हैं। आई वॉन्ट टू मेक लव विथ यू, डू यू। तो यस डेफिनेटली आपको पास चाहते हैं, फिजिकली आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ठीक है, बस आपको चाहते हैं और कुछ नहीं, जिस वजह से और परेशान है कि क्यों नहीं हो पा रहे हैं इनकी विश पूरी। आई विश यू वेयर हेयर और आई वॉज देयर और वी वेयर देयर टुगेदर। डेफिनेटली गाइस एक ही मैसेज बार बार आ रहा है। ठीक है, ये बस आपको अपने पास चाहते हैं, दैट्स ऑल। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये सब क्यों नहीं हो रहा है, उससे ज़्यादा और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं। ठीक है, ये दूरियों को देख देख कर। और बॉटम ऑफ द कार्ड से वी हैव आई एम प्लानिंग अ सरप्राइज फॉर यू, सो बी रेडी। ओके, तो हो सकता है कि इंसान आपसे मिलने आ रहे हो या फिर कुछ सरप्राइज कर रहे हो या बर्थडे वगैरह अगर आपका आ रहा है तो उसके लिए कुछ सरप्राइजेस, बट कुछ तो प्लान कर रहे हैं आपको गिफ्ट करने का या फिर आपको सरप्राइज देने का। सो बी रेडी फॉर इट। सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।